यह कहानी है एक होटल की भूतिया कमरे की। इस कहानी में संदीप नाम का लड़का है जो कि सरकारी नौकरी करना चाहता है, पर उसके घर की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसे पैसे कमाने के लिए काम की भी तलाश थी। इस कारण वो एक ऐसी नौकरी ढूंढता है जहां उसे रात में काम करना पड़े और दिन में उसकी पढ़ाई भी हो जाए और उसे किराए पर कोई अलग से कमरा भी ना लेना पड़े, ताकि कमरे के किराए के और रोज के आने जाने के किराए के भी कुछ पैसे बच पाए। कुछ समय बाद संदीप को एक होटल में सफाई करने का काम मिल गया। काम रात को करना था, तो संदीप वहां रात में काम करने लगा और दिन में वो अपनी पढ़ाई भी कर लेता। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक रात संदीप अपना काम खत्म करके आराम से बैठा था। तभी वहां पे उसका एक सीनियर आया और उससे बोला, तुम यहाँ आराम से क्यों बैठे हो? इस पर संदीप ने जवाब दिया, सर मैं अपने कमरों की सफाई कर चुका हूँ, इसलिए अभी अभी बैठा हूँ। फिर उसके सीनियर ने कहा, नहीं, होटल के सबसे ऊपर की मंजिल पे भी 4 कमरे हैं और तुम्हें आज उनकी भी सफाई करनी है। जाओ वहां और उनकी भी सफाई कर दो। इतना बोल के उसका सीनियर वहां से चला गया। फिर संदीप ने होटल के सबसे ऊपर की मंजिल के 3 कमरों की सफाई कर दी और अंत में जो 4 नंबर का कमरा था वहां गया। वो बहुत ही आलीशान कमरा था। इतना खूबसूरत कमरा था कि संदीप उसे देखने के बाद देखता ही रह गया। अभी तक किसी ने भी संदीप को इस कमरे की खूबसूरती के बारे में नहीं बताया था। संदीप ने थोड़ा ध्यान दिया तो उसने पाया कि ये कमरा तो पहले से ही साफ है, मगर फिर भी उसे वहां सफाई तो करनी ही थी। इसलिए वो वहां की चीजों को बड़े आराम से साफ करके उसके स्थान पे रखता जा रहा था। कुछ देर बाद संदीप को ऐसा लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। संदीप ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। संदीप ने सोचा कि वो कई रातों से काम कर रहा है और दिन में भी सो नहीं पाता, इसलिए नींद ना होने के कारण ऐसा हो रहा है। ऐसा सोच के वो वापस अपने काम में लग गया। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके सामने से दौड़ के भागा। संदीप को अब डर लगने लगा और वो थोड़ा देर के लिए सहम-सा गया और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसने फिर से अपना काम चालू किया ताकि वो जल्दी से अपना काम खत्म करके वहां से निकल जाए। और जब वो वापस काम करने में लगा तभी मानो जैसे उसके कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया हो। संदीप अब घबरा के चिल्लाते हुए उस कमरे से भागने लगा। तभी संदीप का गला किसी ने जोर से पकड़ लिया और वो भाग नहीं पा रहा था। इतने ही देर में संदीप के सीनियर संदीप की आवाज सुन के वहां पहुंच गए। उन्होंने संदीप से पूछा, क्यों चिल्ला रहे हो? संदीप के गले में दबाव होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके सीनियर उसे कमरे से बाहर ले गए और उसे पानी पीने को दिया। तब संदीप ने बताया उसे इस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, ऐसा कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। इतना सुनते ही उसका एक सीनियर उस पे चिल्लाया और बोला, तुम्हें रात में इस कमरे में सफाई करने को किसने बोला? इस कमरे में कोई भी अकेले सफाई नहीं करता और इस कमरे की सफाई भी दिन के समय में ही की जाती है। क्या तुम्हें किसी ने भी उस कमरे के बारे में नहीं बताया था? तब संदीप ने कहा, मैं अपना काम खत्म करके बैठा था। तभी अचानक से एक सर आए और उन्होंने ही मुझे इस कमरे की सफाई करने को बोला, इसलिए मैं इस कमरे में आया। और सच कहता हूँ कि मुझे किसी ने भी इस कमरे के बारे में नहीं बताया था कि इस होटल में भी एक भूतिया कमरा है। आज के बाद मैं उस भूतिया कमरे में कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं, और ना ही किसी को वहां अकेले जाने दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको इसी तरह की सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियां पसंद है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारी अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका आनंद ले सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक हमारी चैनल पर प्रसारित की गई कहानियों का आनंद जरूर लें और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।